आइए आज हम लोग सूची पर्यावरण अध्याय के प्रश्न निर्माणम सीखते हैं। मैंने कुछ वाक्यों को लिया है जिसके आधार पर प्रश्न निर्माणम करेंगे। प्रश्न निर्माणम के लिए सबसे पहले हमें जानना है किम शब्द रूप। ये सर्वनाम शब्द रूप है, इसको हम अच्छी तरह याद कर लेंगे। ये तीनों लिंग में अलग अलग होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे वाक्य में जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन होता है, रेखांकित शब्द जो होता है, वो कौन से जेंडर में है, लिंग में है, और उसकी विभक्ति क्या है, वचन क्या है। सपोज दैट अगर वो पुल्लिंग में है तो हम किम शब्द के पुल्लिंग को ध्यान में रखेंगे, और फिर वचन प्रथमा हो द्वितीया हो तो उसी अनुसार वचन और विभक्ति भी देखेंगे। जैसे शब्द है रामः, मतलब रामः गच्छति वाक्य है, अंडरलाइन है रामः में, तो रामः पुल्लिंग है तो हम किम शब्द के पुल्लिंग में जाएं। उसी तरह रामः में प्रथमा विभक्ति और एक वचन है, तो किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा, कह, तो इसका आंसर हो गया कह गच्छति। उसी तरह अगर सीता गच्छति, सीता में अंडरलाइन है, सीता स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा एक वचन है, तो हम किम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द में जाएंगे, तो प्रथमा एक वचन किम शब्द का का हो जाता है, का, के, कहा, एक वचन का, तो इसका आंसर भी का हो जाएगा। इसके अलावा कुछ शब्द निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं, अव्यय की तरह होते हैं, जो बदलते नहीं हैं। जैसे एडजेक्टिव के लिए, विशेषण के लिए कीदृश, प्लेस के लिए कुत्र, इन सारे शब्द को मैंने एक वीडियो में एक जगह लिखा है, संग्रहित किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, तो आप उसे उस वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब हम अलग अलग तरह के वाक्यों में देखते हैं प्रश्न कैसे निर्माण होता है, कैसे प्रश्न बनाया जाता है। तो यहाँ पहला वाक्य है कज्जल मनीलम, जो क्या एडजेक्टिव है। दूसरा है पक्षी नाम, ये षष्ठी पुल्लिंग का एक बहुवचन है। तीसरा है लता तरु गुल्मा, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है। और महानगरेशु, ये सप्तमी का बहुवचन है। तो इसके उत्तर कैसे हो जाएंगे, कज्जल मनीलम है तो इसका आंसर हो जाएगा कीदृशम, क्योंकि वो नपुंसकलिंग धूमम का एडजेक्टिव है। दूसरा है पक्षी नाम, पक्षी नाम षष्ठी बहुवचन है, तो उसका उत्तर केशाम, किम शब्द का षष्ठी बहुवचन केशाम। तीसरा है गुलमाहा, स्त्रीलिंग बहुवचन, इसलिए इसका आंसर का, के, कहा, स्त्रीलिंग में कहा हो जाएगा। और चौथा है महानगरेशु, ये जगह है, स्थान है, कहाँ, इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे, कहाँ वाहनों की संख्या अनंत है, तो कुत्र हो जाता है। अब आगे हम और प्रश्न देते हैं। दूसरा है प्रकृति है, ये स्त्रीलिंग का षष्ठी एक वचन है। दूसरा है सूची पर्यावरणाय, मतलब चतुर्थी एक वचन। वाष्पयान माला, स्त्रीलिंग शब्द है, माला है, आ है, तो वो स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। और लास्ट में समलम है, ये एडजेक्टिव है, धरातलम का नपुंसकलिंग का। तो हम इसके उत्तर भी देखते हैं। प्रकृति है का मतलब हो गया प्रकृति का, स्त्रीलिंग शब्द है तो कस्याहा होगा। यहाँ पे कस्य है जो कि गलत है, कस्याहा होगा। कसमय चतुर्थी है इसलिए कसमय। उसके बाद माला था तो का स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए का हो गया। लास्ट समलम है, एडजेक्टिव है, इसलिए कीदृशम हो जाता है इसका आंसर। तो हमने देखा कि कुछ जो अव्यय शब्द है, फिक्स है, निश्चित है, वो चेंज नहीं होता है, उसके शब्द उसी तरह, ये शब्द उसी तरह होते हैं। आगे हम और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। नगरात, ये पंचमी एक वचन। ललित लता नाम, नाम है तो षष्ठी बहुवचन। हरितम, हरितम एडजेक्टिव हो गया, ये तरवह का एडजेक्टिव हो गया हरितम। तो फिर इसके उत्तर क्या हो जाएंगे, नगरात के कस्मात, किम शब्द का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तृतीया के बाद से सेम हो जाता है, तृतीया से लेके षष्ठी सप्तमी तक एक समान होता है, तो यहाँ पे कस्मात हो गया पंचमी।
यहाँ पे काशाम हो गया, स्त्रीलिंग है इसलिए, और लास्ट का आंसर कीदृशम। कीदृशम एडजेक्टिव है। लता के तरु कैसे हैं? हरे हैं। कैसे हैं? हरितम है। तो कीदृशम इसका एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ हमने देखा कैसे अलग अलग तरह से प्रश्न निर्माणम बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं, अंडरलाइन है शोषकः में। ये काल चक्र, काल यश चक्रम का एडजेक्टिव है। कैसा है चक्र? शोषक है, शोषण करने वाला है, ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरा है प्रकृत्याः, ये प्रकृति शब्द का षष्ठी एक वचन है, प्रकृति के। तीसरा है पंक्तयोः, यहाँ पे संधि है, उत्व संधि, उत्व संधि के कारण पंक्ति का पंक्त यो हो गया है, विसर्ग का ओ हो गया है। तो पंक्तयोः मतलब पंक्तियों का। अब ये मैं उत्तर देखते हैं, ये एडजेक्टिव था इसलिए कीदृशम हो गया। सेकंड कस्याः हो गया, प्रकृति का स्त्रीलिंग है। तीसरा कयोः, पंक्तियोः है तो कयोः किसका, और लास्ट फिर एडजेक्टिव है तो कीदृशम, धरातलम कीदृशम है। तो ये अंडरलाइन जिस शब्द में है, अगर उसके जेंडर स्त्रीलिंग है तो किम शब्द का जेंडर देखना है स्त्रीलिंग में, अगर वो प्रथमा विभक्ति में तो प्रथमा में देखना है, अगर वो वचन एक वचन में है तो एक वचन में है। आगे हम फिर देखते हैं वायुमंडलम भृशम दूषितम। तो ये सब्जेक्ट हो गया, भृशम एडजेक्टिव हो गया, वायुमंडल नपुंसकलिंग। ग्रामांते, गांव के अंत में। एकांते कांतारे, अकेले जंगल में, सप्तमी। स्वस्थ जीवनाय शुद्धम वातावरणम, शुद्ध वातावरण में घूमना चाहिए। तो इसका भी हम उत्तर देखते हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति। इसका मतलब है वायुमंडल बहुत गंदा है। तो क्या बहुत गंदा है? और वायुमंडल नपुंसकलिंग है इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल कैसा है, किम हो जाएगा। दूसरा था ग्रामांते, गांव के अंत में, प्लेस हो गया तो कहाँ हो गया, कुत्र, कुत्र मतलब वेयर, कहाँ। तीसरा भी है एकांते कांतारे, कांतारे मतलब अकेले जंगल में, शांति में, तो वो भी कहाँ हो गया। लास्ट का एडजेक्टिव है था इसलिए कीदृशम शब्द आ गया। तो इस तरह हमने देखा कि प्लेस के लिए कुत्र आ जाता है, एडजेक्टिव के लिए कीदृशम हो जाता है। इसी तरह हम लोग संस्कृत ग्रामर के अलग अलग विषयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।